वुंड की डेफिनेशन क्या होती है? वुंड इज अ डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम। सरफेस एपिथेलियम में डिसकंटिन्यूटी या ब्रेक को वुंड कह रहे हैं, ठीक है। वुंड कैन बी सिंपल एंड वुंड कैन बी कॉम्प्लेक्स। सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल कब कहेंगे? जब ओनली स्किन इज इन्वॉल्व। कॉम्प्लेक्स कब कहेंगे? जब अंडरलाइंग नर्व वेसल और टेंडन सब इन्वॉल्व हो जाए। फिर टाइप ऑफ वुंड में कितने टाइप का है? तो सबसे पहला है क्लोज्ड वुंड, ठीक है। क्लोज्ड वुंड में अपना आता है कंट्यूजन, अब्रेशन, हीमेटोमा, ये हो गया क्लोज्ड वुंड, ठीक। फिर ओपन वुंड में क्या क्या आता है? इंसाइज्ड वुंड, लैसरेटेड, पेनिट्रेटिंग और क्रश्ड वुंड, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टाइडी वुंड और अनटाइडी वुंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्यूट और क्रॉनिक वुंड, और उसके बस इतना ये टाइप है। तो सबसे पहला है क्लोज्ड वुंड। क्लोज्ड वुंड के अंदर क्या क्या आता है? कंट्यूशन मतलब क्या होता है? विदाउट एनी ब्रेक, अंदर ही अंदर ब्लड कैपिलरीज जो है वो रप्चर कर गई और नील पड़ गया, ठीक है। तो इट कैन बी माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी विदाउट ब्रेक इन द स्किन, ठीक है। और जनरली इट प्रोड्यूसेस डिसकलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडरनीथ। यहाँ पे डिसकलरेशन हो जाता है स्किन में, ठीक है। तो ये हो गया कंट्यूशन, क्लोज वुंड पढ़ रहे हैं। फिर एब्रेशन में क्या होता है? एब्रेशन के अंदर क्या होता है? एपिडर्मिस जो होती है ना, अब ऊपर सबसे ऊपर आउटर लेयर ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस जो है वो स्क्रेप्ड हो गई है, और अंदर की जो डर्मिस है वो एक्सपोज हो गई है। एब्रेशन छिल जाता है जो, ठीक है। तो दे आर पेनफुल क्योंकि डर्मल नर्व एंडिंग्स जो है वो एक्सपोज हो जाती हैं, और एब्रेशन को हमें क्लीनिंग, प्रॉपर ड्रेसिंग करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हीमेटोमा मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड यूजुअली फॉलोइंग इंजुरी के बाद कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, इसी को हम कहते हैं हीमेटोमा। इट कैन अकर स्पॉन्टेनियसली इन पेशेंट हु हैव ब्लीडिंग टेंडेंसीज, और बिना इंजुरी के भी ये ब्लड का ना एक्यूमुलेशन होने लग जाता है हीमोफिलिक पेशेंट के अंदर। डिपेंडिंग अपॉन द साइड, हीमेटोमा जो है वो सबक्यूटेनियस हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, या फिर सब पेरिओस्टियल हो सकता है, ठीक। तो ये इसका 3 टाइप है। नेक्स्ट हीमेटोमा हो गया, ये अपना क्लोज वुंड के टाइप्स हो गए, कंट्यूशन, एब्रेशन और हीमेटोमा के 3 टाइप है। सबक्यूटेनियस हो सकता है, सब पेरिओस्टियल हो सकता है, और इंट्रामस्कुलर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर है ओपन वुंड के टाइप्स। ओपन वुंड में इंसाइज्ड वुंड, लैसरेटेड वुंड, पेनिट्रेटिंग और क्रश्ड वुंड, ठीक है। तो इंसाइज्ड मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट से इंजुरी हुई है। दे आर कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ, ब्लेड, ग्लास। दिस टाइप ऑफ वुंड जो है, इंसाइज्ड वुंड कैसी होती है? शार्प एज होता है उसमें, और लेस कंटामिनेटेड होती है ये, ठीक है। बहुत कम कंटामिनेशन होता है और इसका शार्प एज होता है इस वुंड का, ठीक। और यहाँ पे सिंपल प्राइमरी सूचरिंग कर देंगे तो इट इज आइडियल फॉर सच वुंड एंड इट गिव्स अ नीट एंड क्लीन, वहाँ पे स्कार बन जाएगा। ये इंसाइज्ड वुंड हो गया। लैसरेटेड वुंड जो है ये किससे होता है? ये ब्लंट इंजुरी, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या फिर ड्यू टू फॉल ऑन अ स्टोन की वजह से लैसरेटेड वुंड हो सकता है। इसकी एजेस कैसी होती हैं? इसकी एजेस जो है वो जैग्ड होती हैं, ठीक है। इसकी एजेस जैग्ड होती हैं, और ये जो है इट कैन इन्वॉल्व स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, और समटाइम्स डीपर स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तभी तो लैसरेटेड वुंड कह रहे हैं, अंदर का भी सब खराब हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सीवियर टाइप ऑफ इंजुरी है ये। यहाँ पे हमें प्राइमरी सूचरिंग तो करनी है, साथ साथ में वुंड का एक्सीजन भी करना है। दीज वुंड्स आर ट्रीटेड बाय वुंड एक्सीजन एंड प्राइमरी सूचरिंग, प्रोवाइडेड दे आर ट्रीटेड विद इन 6 आवर ऑफ इंजुरी। हमें इसको ठीक करना है विद इन 6 आवर ऑफ इंजुरी। ये लैसरेटेड वुंड हो गई। पेनिट्रेटिंग वुंड कैसी होती है? पेनिट्रेटिंग वुंड जो है पेनिट्रेटिंग वुंड्स जो हैं वो कैसी होती है? दे आर नॉट कॉमन। यहाँ पे स्टैब इंजुरी ऑफ एब्डोमेन को पेनिट्रेटिंग वुंड्स कहते हैं। इट मे लुक लाइक एन इनोसेंट विथ 1 or 2 centimeter लॉन्ग कट, बट इंटरनल ऑर्गन सच एज इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन, मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स मे हैव बीन डैमेज, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी पेनिट्रेटिंग वुंड्स हैं, इट शुड बी एडमिटेड एंड ऑब्जर्व फॉर एटलीस्ट 24 hours, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें पेनिट्रेटिंग वुंड मतलब स्टैब इंजुरीज है, ठीक। फिर क्रश्ड मतलब क्या है? दे आर कॉज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा, क्रश ही हो गया, वॉल कोलैप्स, अर्थक्वेक वाले इंजुरीज जो होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये क्रश इंजुरी है ये, ठीक है।
These wounds are very 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 dangerous as they may cause severe hemorrhage and death of the tissue, crushing of the blood vessels, and they are very much prone for gas, gangrene, tetanus, इन सब में होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन टाइडी और अनटाइडी। टाइडी वुंड्स जो हैं वो सिंपल इंसाइज्ड वुंड, क्लीन हेल्दी टिश्यू एंड इट इज़ वेरी लेस एसोसिएटेड विथ टिश्यू लॉस, ठीक है। तो उस ऐसे टाइप की वुंड को टाइडी वुंड कहते हैं। अनटाइडी वुंड क्या है? क्रश्ड, एवल्स्ड, कंटामिनेटेड, डीवाइटलाइज्ड टिश्यू को हम अनटाइडी वुंड कहते हैं। क्रश्ड, कंटामिनेटेड और डीवाइटलाइज्ड टिश्यू को, ठीक है। उसके बाद एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट वुंड कैसा होता है? तो स्टैब वुंड फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ब्लास्ट इंजुरी, ऐसे टाइप ऑफ वुंड्स को हम एक्यूट कंसिडर करेंगे। क्रॉनिक में जैसे लेग अल्सर्स, प्रेशर सोर्स, ये सब जो है वो क्रॉनिक वुंड के एग्जाम्पल है। तो ये हमने 5 मार्क्स में क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। वुंड की पहले डेफिनेशन लिखेंगे। वुंड क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम। ये हमारी सरफेस एपिथेलियम है नॉर्मल सी। अब इसी के अंदर अगर डिसकंटिन्यूटी आ जाए या फिर अगर ब्रेक आ जाए, इसी को हम कह रहे हैं डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम is known as wound, and it can be simple, it can be complex. It is simple when only skin is involved. It is complex when underlying nerve, tissue, vessels, tendons, they all are involved. Types of wound में first classification closed wound, contusion, abrasion, hematoma, ठीक है। hematoma 3 टाइप का हो सकता है, subperiosteal, subcutaneous और intramuscular hematoma। नेक्स्ट ओपन वुंड में 4 टाइप्स हैं ये फर्दर, इंसाइज्ड, लैसरेटेड, पेनिट्रेटिंग और क्रश्ड वुंड, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? टाइडी और अनटाइडी वुंड। टाइडी मतलब इंसाइज्ड और क्लीन हेल्दी टिश्यू वाले जो वुंड होते हैं वो टाइडी होते हैं। अनटाइडी मतलब क्रश्ड वुंड, कंटामिनेटेड, डीवाइटलाइज्ड टिश्यू वाले जो होते हैं विथ वेरी मच टिश्यू लॉस, वो अनटाइडी वुंड्स होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूट वुंड, जो है वो अभी वाला है ना, स्टैब वुंड हो गया, फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ब्लास्ट इंजरीज, ये सब एक्यूट वुंड है। और क्रॉनिक वुंड के अंदर लेग अल्सर और प्रेशर सोर्स जो है ये एग्जाम्पल है क्रॉनिक वुंड के, ठीक। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ वुंड्स। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ओपन वुंड। तो मैनेज कैसे करेंगे? तो कोई भी वुंड है उसको सबसे पहले क्लीन करेंगे, बैंडेजिंग करेंगे, वहाँ पे स्प्लिंट करेंगे इफ़ देयर इज़ फ्रैक्चर, फिर सूचरिंग और ट्रांसपोर्ट कर देंगे। एक्टिव ब्लीडिंग है तो स्टॉप दी ब्लीडिंग, आईवी लाइन और रिससिटेशन। तो ये सिंपल सी मैनेजमेंट लिखी है यहाँ पे। कोई भी वुंड है उसको सबसे पहले हमें क्या करना है? क्लीन करना है ना, क्लीनिंग एंड बैंडेजिंग, एंड देन स्प्लिंट इट इफ़ देयर इज़ फ्रैक्चर, स्प्लिंटिंग करनी है इफ़ देयर इज़ फ्रैक्चर, देन सूचर कर दो, प्राइमरी सेकेंडरी सूचरिंग, एंड देन ट्रांसपोर्ट द पेशेंट। एक्टिव ब्लीडिंग है तो यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप दी ब्लीडिंग, आईवी लाइन दो, रिससिटेट करो पेशेंट को। तो ये वुंड मैनेजमेंट है। इसमें क्या लिखा है? एडमिशन और ऑब्जर्वेशन इन द हॉस्पिटल, मॉनिटर द टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन ऑफ द पेशेंट, वाइटल्स मॉनिटर करो। Then systemic antibiotics depends upon the contamination of the wound. Antibiotics दो if the wound is severely contaminated. Injection दे दो tetanus toxoid का for prophylaxis against tetanus. Treatment of the wound in the form of cleaning, dressing और suturing, इस तरीके से हमें ट्रीट करना है, क्लीन करके उसकी ड्रेसिंग करके, सूचरिंग करके क्लीन करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट वुंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले वुंड की डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ वुंड्स लिखेंगे। मतलब हेडिंग 4 है ना, हेडिंग 4 है। एक क्लोज्ड वुंड, दूसरा है अपना ओपन वुंड, और फिर थर्ड है टाइडी अनटाइडी, और फोर्थ है एक्यूट और क्रॉनिक वुंड, ठीक। तो ये हो गया अपना 5 मार्क्स का क्वेश्चन।